गुड इवनिंग बच्चों। मैं आप लोगों के सामने आज नवोदय क्लास थर्ड लेकर के आया हूँ। ठीक है, जो हमारा चैप्टर चल रहा था रीजनिंग का, वो फिगर कॉम्प्लेक्सन का आज आज अंतिम क्लास होने वाला है। ठीक है, आज मैं आप लोगों के सामने जो है सो ज़्यादा नहीं, मात्र 5 क्वेश्चन जो है आपको मैं आज समझाने वाला हूँ। इसके बाद जो है वीडियो के अंत में मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं अपने वीडियो में ऐड कर दूंगा। आप लोग तीनों क्लास देखने के बाद जो है इसे प्रैक्टिस सेट आप मार करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से इसके आगे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो। ठीक, देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सेकंड सेकंड बॉक्स में देखिएगा तो एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल के अंदर एक पेंटागन दे दिया गया है। ठीक है, पेंटागन मतलब समझ में आता है ना कि 5 फिगर वाला जो ऐसे होता है, इस तरह से जो होता है में भी घर के जैसा होता है, इसको बोला जाता है पेंटागन। ठीक है, तो पेंटागन ट्राइंगल के अंदर दिया गया है। तो पूछा है कि थर्ड नंबर का जो बॉक्स है उसमें कौन सा फिगर आपका बनेगा। ठीक, तो आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है। आप इसके सामने में देखिएगा कि ये जो सर्कल है, सर्कल जो बाहर था इस फिगर में, वो कहाँ पे आ गया, रेक्टेंगल के अंदर आ गया। और रेक्टेंगल कहाँ चला गया, बाहर चला गया। उसी तरह से यहाँ पे पेंटागन है तो पेंटागन कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा पेंटागन। और जो ट्राइंगल है वो कहाँ चला जाएगा, पेंटागन का अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप ढूंढिए पेंटागन और ट्राइंगल। ठीक है, देखिए इसमें पेंटागन है क्या, नहीं है। ठीक है, बी नंबर पे पेंटागन नहीं है क्योंकि इसमें कितने लाइन लाइन देखिए 6 बॉक्स, जबकि आपको कितना ढूंढना था, 5 लाइन वाला ढूंढना था, पेंटागन ढूंढना था। तो ये नहीं होगा, सॉरी ये भी आपका नहीं होगा। अब देखिएगा सी नंबर में पेंटागन है, लेकिन उसके अंदर जो दिया गया है वो आपका ये ट्राइंगल नहीं दिया गया अंदर में। ठीक है, कौन सा होगा, ये भी आपका सी नंबर का नहीं होगा। बचा कौन सा, डी। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे पेंटागन भी है और पेंटागन के अंदर क्या है, रेक्टेंगल भी है। ठीक, अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा तो आपका दो एरो दिया गया सिमिलर। ठीक है, नीचे में भी और ऊपर में भी, ये भी साइड दिया गया, ये भी साइड दिया गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यहाँ का जो सिमिलर एरो है आपका, ठीक है, वो कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, वो आपको एक पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको कहाँ पे फोर्थ बॉक्स में बताना है कि किस तरह से सिमिलर एरो मतलब आपका यहाँ पे फिगर में बनेगा। तो ए नंबर का देखिए आधा अधूरा आपका एरो दिया गया, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, बचा ये बी नंबर का। तो बी नंबर का भी क्या दिया गया है कि एरो तो जरूर दिया गया है। ठीक है, एरो दिया गया है, बट यहाँ पे क्या कर दिया है, थोड़ा सा चौकोर कर दिया, रेक्टेंगल आकार का दे दिया है। क्या ये होगा, जबकि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो कैसा दिया है, एक ट्राइंगल के आकार का दिया हुआ, तो ये आपका नहीं होगा। बचा सी नंबर। तो सी नंबर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक रेक्टेंगल का आकार का दिया गया आपका एरो, ये आपका होगा। ये तो ऑप्शन बन ही नहीं रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये लाइन जो है यहाँ से लेकर के यहाँ से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके क्रॉस कर रहा है, जबकि इसमें क्रॉस कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो होगा ही नहीं। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, एक सर्कल के अंदर क्या कर दिया गया है, एक रेक्टेंगल आधा अधूरा दे दिया गया है और एक सर्कल आधा अधूरा दे दिया गया है। और जो रेक्टेंगल के अंदर है वो डॉट छोटा छोटा 3 डॉट दिया गया है। पूछ रहा है कि इसका आधा अधूरा जो फिगर है वो कौन सा फिगर इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेगा। ठीक, तो आप देखिएगा इस तरह से एक फिगर बनाया गया है। ठीक है, क्या ये कंप्लीट करेगा, ये नहीं करेगा। ठीक है, बी नंबर का करेगा क्या, ये भी आपका नहीं करेगा क्योंकि ई जो है इसे पूरा सटा हुआ होना चाहिए, तभी तो ये पूरा सर्कल बनेगा। सटा नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा सर्कल। ठीक है, सी नंबर पे देखिए, सी नंबर का बनेगा क्या, इसका अपोजिट साइड बन जा रहा है, ये भी आपका सी नंबर का नहीं बनेगा। ठीक, बचा डी नंबर। तो डी नंबर ध्यान से देखिए कि एक यहाँ पे लाइन दे दिया गया है। ठीक है, लाइन दिया गया है, वो लाइन यदि हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐसे करके ऐड होगा। यहाँ पे एक डॉट भी है। ठीक है, और ऊपर सीधा से सर्कल भी दिया गया, तो कौन सा होगा ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी। ठीक, उसके बाद देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर के क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दिया गया है। ठीक है, ट्राइंगल के ऊपर एक छोटा सा एरो दे दिया गया है। ठीक है, सेकंड नंबर का फिगर देखिएगा तो ट्राइंगल दिया गया है बट उसको उल्टा करके एक नीचे में एरो दे दिया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो एक ट्राइंगल दे करके उसके जो अपोजिट है, जो पीछे वाला जो भाग है वहाँ पे एरो दे दिया गया है। तो पूछ रहा है कि इसका जो फोर्थ फिगर जो बॉक्स में है वो फिगर कैसे किस तरह से कंप्लीट होगा। ठीक है, किस तरह से बनेगा वो आपको बनाना है। अब देखिए इसका फेस उधर था, इसका फेस इधर कर दिया और ऊपर में एक एरो दे दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा तो रेक्टेंगल किधर है फेस उसका,
ये आपका नॉर्थ साइड इसका फेस है, ठीक है। और ये ट्रायंगल किधर है, साउथ साइड फेस हो गया। इसके ऊपर में था एक एरो, इसके ऊपर में एरो है, एरो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या चेंज हो रहा है, आपका ट्रायंगल चेंज हो रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया गया, उसके नीचे में दिया गया कहाँ पे, साउथ साइड, ठीक है, लाइट। अब ये क्या होगा, इसका फेस ऊपर जाएगा और ये यही रहेगा, तो इसका फिगर कौन सा बनेगा, ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ये बनेगा, नहीं बनेगा। ये देखिए इसका फेस जो है कहाँ पे, इसका अपोजिट साइड हो गया, ये आपका नॉर्थ साइड हो गया, और नीचे क्या हो गया, एरो हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सी। ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो एरो है ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं आपका। बचा 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर का क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से एक लाइन दे करके एक एरो बना दिया गया, उसका डायरेक्शन अपोजिट कर दिया है। ध्यान से देखिएगा, इसका एक एरो बना हुआ है, उसका डायरेक्शन उसके साउथ साइड है, और एक जो नीचे वाला एरो है उसका डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ साइड है, ठीक। और 3rd नंबर पे देखिएगा, एक एरो दे करके कहाँ पे दी गया, नीचे साइड डायरेक्शन पे दिया गया, ठीक है। तो आपका पूछा है 4th नंबर का, आपका पूछा है कि 4th नंबर का जो एरो का डायरेक्शन होगा वो किस तरह से होगा, कौन सा साइड होगा, ठीक है। अब देखिए इसका एरो कैसे बनेगा, जाहिर सी बात है कि एक ऐसे करके एरो रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर एक इस तरह से एरो बन जाएगा, लाइन रहेगा और एरो बन जाएगा। तो ये ऑप्शन ढूंढिए किसमें, कौन सा नंबर पे, बी नंबर, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। तो ये क्लास आपका कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है, ये चैप्टर भी खत्म हो रहा है आपका। तो उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर में भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि यदि आप सच में पहले क्लास से लेकर के 3rd क्लास तक आप देखे होंगे तो ये चैप्टर आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट ही मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो के अंत में आपको जो है वो मुझे PDF ऐड करना नहीं आता, तो मैं कुछ वीडियो के साथ ही मैं कुछ क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, और आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें अपने रिलेटिव बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो मे बी मिडिल क्लास का फैमिली पे हैं और जो पढ़ाई में भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं सही डायरेक्शन में, तो उनके पास शेयर करें